हे गाइस, इस वीडियो में जानेंगे सीआरपीएफ के लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। आपकी जो आवेदन फॉर्म है वो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे वैकेंसी जारी किया गया। इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अगर आप लोग को इस फॉर्म के डिटेल्स के बारे में नहीं पता है, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है। वीडियो की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये फॉर्म आपकी ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन आपको इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद कैसे आपको सेंड करना है, इसकी आवेदन फ़ी आपको कैसे पेमेंट करना है और आवेदन फॉर्म में आपको अपना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सेंड करना है, सब जानकारी आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अब जानते हैं कैसे आप लोग इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक को फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ये जो पेज है, इस पेज को प्रिंट करना पड़ेगा। ये आपको 3 पेज प्रिंट करना है। ब्लॉक कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। आप चाहे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, चाहे आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं, लेकिन आपको जेल यूज़ नहीं करना है, आपको बॉल पेन यूज़ करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको अप्लीकेंट का नाम कहा जा रहा है, यानी कि एप्लीकेशन जिसके नाम से फिलअप हो रही है उनका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इस ऑप्शन में फादर या हस्बैंड का आपको नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे आपका होम स्टेट क्या है वो स्टेट आपको इसमें लिखना है। आप यूपी के हैं या किसी अदर स्टेट के हैं, आप जिस भी स्टेट के हैं वो स्टेट अपना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे आपको टिक मार्क कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे आप वो अपना कैटेगरी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर लिखना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद नेशनलिटी आपको बतानी है, इंडियन, यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी इंडियन लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको लिखना है। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एज़ पर एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट में आपको जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये रहा एडवर्टीजमेंट जिसमें आपकी एग्जामिनेशन सेंटर जो है यहाँ पे देखिए मेंशन की गई हैं। आपकी जो भी एग्जामिनेशन सेंटर नज़दीक है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आर यू ए एक्स सर्विस मैन। अगर आप सर्विस मैन है तो यहाँ पे आप येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो लिख लेना है और यहाँ पे आप टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी ऑप्शंस जो है उसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे अगर आप नो यहाँ पे लिखते हैं तब, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो येस करेंगे और उसके बाद ये डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे नो लिख देंगे तो ये सब ऑप्शन आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अगले ऑप्शन में पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस के बारे में कि आपकी शादी हो चुकी है या शादी नहीं हुई है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पे आप लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिलीजन बताना है, यानी कि आपको अपना धर्म बताना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक मेल आईडी लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव होनी चाहिए। अगले ऑप्शन में कहा जा रहा है आधार नंबर के लिए। अगर आप आधार नंबर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शनल है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैट्रिक्स की क्वालिफिकेशन है, उसके समकक्ष में और क्वालिफिकेशन है तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के साथ। सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम आपको लिखना है। इस ऑप्शन में आपको 10th लिख देनी है या आप हाई स्कूल भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने 10वीं की क्वालिफिकेशन किस ईयर में क्वालिफाई किया है वो ईयर आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखनी है, आप किस सब्जेक्ट से पास हुए हैं, साइंस से हुए या आर्ट साइंस से हुए, जिस भी सब्जेक्ट से हुए हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल नेम या इंस्टीट्यूट नेम आप लिखेंगे और उसके बाद इस ऑप्शन में आपको अपने बोर्ड की नाम लिखनी है कि आप ये क्वालिफिकेशन किस बोर्ड से क्वालिफाई किए हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आप क्वालिफाई किए हैं वो बोर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। अगले ऑप्शन में आपको अपने इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन देनी है। बैचलर डिग्री की जो इंजीनियरिंग सिविल ट्रेड की है वो क्वालिफिकेशन देनी है। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पास का आपको बताना है
कि आप कौन सी क्वालिफ़िकेशन पास हुए हैं बैचलर डिग्री में। उसके बाद उसकी परसेंटेज आपको लिखनी है, जैसे आप 10वीं की क्वालिफ़िकेशन एंट्री किए हैं सेम उसी प्रकार यहाँ पे आपको अपने इंजीनियरिंग की क्वालिफ़िकेशन को ऐड करनी है। क्वालिफ़िकेशन लिखने के बाद अगले ऑप्शंस में आप आ जाएंगे एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है। नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना हाइट बताना पड़ेगा, कितना आपका हाइट है। यहाँ पे आपको अपने वज़न को लिखना पड़ेगा कि आपकी वज़न कितनी है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट के बारे में कही जा रही है, तो सबसे पहले चेस्ट यहाँ पे एक्सटेंडेड है यानी कि फुलाव के साथ आपका चेस्ट कितना है वो लिखना है। अनएक्सटेंडेड यानी कि बिना फुलाव के साथ आपकी चेस्ट कितनी है वो आपको लिखना है। देखिए, फिजिकल डिटेल्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें हाइट और वज़न और आपकी चेस्ट कितनी मांगी गई हैं वो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। उसके बाद अगले ऑप्शन में कहा जा रहा है क्या आप एज में छूट चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे। देखिए, आप लोग अगर एज में छूट चाहेंगे तो यहाँ पे ये जो कंडीशन नीचे दोनों लिखी गई हैं, इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन जरूर आपकी मैच होनी चाहिए। कंडीशन क्या बताई गई हैं कि 1984 में आपके फैमिली मेम्बर में कोई पर्सन किल यानी कि डेड किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। अगर नहीं हुआ है तब आप इसमें रिलैक्सेशन नहीं पाएंगे एज में। उसी प्रकार यहाँ पे गुजरात के लिए भी कहा गया है कि गुजरात में 2002 में अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके फैमिली मेम्बर के साथ तो आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आपके पास ऐसा नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे नो लिखना पड़ेगा, येस आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले ऑप्शंस में आपको अपने एड्रेस को लिखना है, फुल एड्रेस आपको देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने परमानेंट एड्रेस को लिखना है ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर लिखनी है। जिनका हाउस नंबर नहीं पता है वो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने विलेज या टाउन को लिखना है, पोस्ट आपकी कहाँ पे है वो लिखनी है। उसके बाद आपकी सिटी कहाँ पे है वो लिखनी है, स्टेट आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को लिखना है, पिन कोड आपको यहाँ पे लिखना है। सेम उसी प्रकार आप जिस पते पे रहते हैं वही आपका सेम दोनों पता है तो आपको नीचे वही एड्रेस फिर से लिख देना है, या आप यहाँ पे सेम एज लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। चाहे आप पूरे एड्रेस को नीचे आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शंस में आपको कहा जा रहा है नेम ऑफ पार्टिकुलर रीजन। एडवर्टीजमेंट में पारा 9 सेकेंड ऑप्शंस को हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या इसमें बताई गई हैं। ओके, तो 9वां ऑप्शंस ये है लेट डेट ऑफ रिसीप्ट एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे कही गई हैं कि आपको अपने आवेदन फॉर्म को पर्सनली आप चाहे तो यहाँ जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पे दे सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि आप किसी भी सीआरपीएफ के अधिकारी को आप देंगे तो अगर आपका फॉर्म नहीं प्राप्त होता है या कुछ भी होता है उसके आगे तो कोई भी अधिकारी उसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यही ऑप्शंस इसमें कहा गया है। चलिए फॉर्म में चलते हैं और देखते हैं आपको वहाँ पे क्या भरना पड़ेगा। देखिए, हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप अपना फॉर्म डायरेक्ट वहाँ पे जाके नहीं जमा कर रहे हैं तो यहाँ आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके जमा करेंगे तब आपको यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगले ऑप्शंस में कहा जा रहा है अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है या कोई सिविल केस है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो लिख देनी है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन मिल जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लेस लिखना है। प्लेस में बहुत से कैंडिडेट ये कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ की प्लेस लिखें, तो आपको अपना प्लेस लिखना है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो आप लिखेंगे कि आपने ये फॉर्म किस डेट को अप्लाई करके पोस्ट किया है, वो डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, जो भी आपके सिग्नेचर है वो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं अपना फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद सेकेंड पेज आपको मिल जाएगा। सेकेंड पेज में ये आपकी फुल डिक्लेरेशन है, इसमें आपको पढ़ लेना है, जो भी इन्फॉर्मेशन शर्तें नियम लागू है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, सन या डॉटर श्री आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना एज लिखना है, रेसिडेंट ऑफ आपकी एड्रेस लिखनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो लिखनी है, आपका स्टेट क्या है वो लिखना है। यहाँ पे फिर से आपको अपना प्लेस लिखना है और यहाँ पे डेट लिखना है। उसके बाद आपको अपना
सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, बस आपका ये फॉर्म सबमिट हो गया। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में यहाँ पे बताई गई है कि आपको जो फ़ी पेमेंट करना है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 400 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करेंगे, यानी कि 400 रुपीज़ आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट कोई आवेदन फ़ी नहीं पेमेंट करेंगे, उनको बिल्कुल फ्री इस फॉर्म को सबमिट करना है। फ़ी आपको कैसे पेमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको पोस्टल ऑर्डर या आप डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट की जो डेट यहाँ पे इशू डेट मांगी गई है वो 30/6/2021 है, यानी कि 30 जून 2021 है, या उससे आगे की जो डेट है उससे जारी होनी चाहिए। पिछला डेट का नहीं लिया जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाना है और आपको वहाँ पे पोस्टल ऑर्डर चाहे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। DIG ग्रुप सेंटर CRPF रामपुर पेएबल @SBI रामपुर। ठीक है, तो आपको जो पोस्टल ऑर्डर बनवाने की यहाँ पे एड्रेस है, DIG से लेकर यहाँ तक की एड्रेस देखिए बताई गई हैं। इस एड्रेस पे आप बैंक ड्रॉप या पोस्टल ऑर्डर को आप बनवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। आपको बैंक से ये आपको फ़ी नहीं पेमेंट करना है। 400 रुपीज़ की आपको पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन पोस्ट करने की जो डिटेल्स है, देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताई गई हैं। आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देनी है, फ़ोटोग्राफ की लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो देनी है। उसके बाद 2 इन्वेलप्स आपको देनी है। इन्वेलप्स आपकी लिफाफा होती है, जिस लिफाफे को आपको देना है उस लिफाफे में अपना एड्रेस आप ज़रूर लिखेंगे, और एक बड़ा सा लिफाफा रहेगा जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को और 2 लिफाफे को और अपने 2 फ़ोटो को उसमें पैक करेंगे। एप्लीकेशन पोस्ट करने की जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि CRPF असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर की पोस्ट जारी की गई है। 2021 की ये पोस्ट है। पोस्ट करने का जो पता है वो है आपका ये पता। इस पते पे आप इस आवेदन फॉर्म को पोस्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देना है, जिसमें आपका फ़ोटो मैंने बता दिया है, 2 फ़ोटो देनी है, और उसके बाद आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन की आपको 2 कॉपी देनी है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर रहेगी आपके एप्लीकेशंस में। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति, निवास, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। अगर आपके पास और कोई डिटेल्स आप देंगे तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। ऐसा लिफाफा रहेगा, आपको इस लिफाफे में अपने एप्लीकेशंस को और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें भरना है। और आपका 2 और लिफाफा रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसकी साइज़ जो है वो छोटा रहेगा। ठीक है, और उसमें आपको अपना नाम, पता, अपना एड्रेस ज़रूर आप लिखेंगे, और आपको अपना पोस्ट जो है वो भी लिखेंगे कि किस पोस्ट के लिए आप इस आवेदन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। रखने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है और अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख लेनी है। इस बगल में कहाँ आप पोस्ट कर रहे हैं वो एड्रेस आपको लिखना है। मैंने आपको एड्रेस बता दिया है, DIG जो है एड्रेस वो है आपकी एड्रेस, वो एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है CRPF असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 2021, आपको ये लिख देना है। और उसके बाद जो भी आपका स्टैंप लगाना है और जो भी आपका लगेगा वो सब कुछ लगाने के बाद आपको इस फॉर्म को पोस्ट करना है। पोस्ट करने के लिए आपको नियरेस्ट किसी भी पोस्ट ऑफिस पे जाके आप इस लिफाफे को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही सारी प्रोसीड है इस आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। आई होप कि आपको ये जानकारी सब कुछ समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बता दिया है कैसे आप लोग इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करेंगे। यदि आपकी कोई भी सवाल होती है इसके बाद भी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ अगर रह गया हो तो आप उसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते कुछ होता है क्या कि भूल जाते हैं, ये ऑप्शन जो है वो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कुछ भूल जाता हूं तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस की सभी भर्तियों के बारे में आपको बिल्कुल बारीकी से बताया जाता है, और उसको कैसे आवेदन फॉर्म किया जाता है वो भी आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।